इस गिरोह का तल्लुक़ फैसलाबाद से है, जिसका मरकज़ी सरगना है सैयद इमरान हुसैन बुखारी। वीडियो कॉल पे लड़कियों को बरहना होने पे मजबूर भी करते थे और उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया करते था। आप देख सकते हैं कि फैमिली रजिस्ट्रेशन का जो रिकॉर्ड है, FRC हम जिसे कहते हैं, वो सारे रिकॉर्ड भी हासिल करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विज़न वाइब्स के साथ मैं हूं खुर्रम पाशा। नाजरीन, आज आपको एक बड़ा अफसोसनाक स्कैंडल आपके सामने लाने जा रहा हूं। ये ऐसा स्कैंडल है कि जिसने कई घराने की लड़कियों को तबाह कर दिया। आज का मेरा ये प्रोग्राम उन लड़कियों के लिए एक सबक भी होगा कि जो मुख्तलिफ़ सोशल ऐप्स के साथ जुड़ी हुई हैं और वो ना सिर्फ ख़ुद बदनामी का बायस बन रही हैं, बल्कि उनके ख़ानदान के लिए भी ख़ासी मुश्किलात फिर आने वाले वक्त में पैदा हो जाती हैं। एक ऐसा माफिया जो इन सोशल ऐप्स पर आने वाली लड़कियों को अपने मकरो फ़रेब में फंसाता है, उनके साथ दोस्तियां करता है और उसके बाद उनकी नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीर हासिल की जाती हैं। अपने प्यार के फ़रेब में उनको लाकर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनकी तस्वीर हासिल करके उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसा ही एक मामला लाहौर पुलिस के साइबर क्राइम में आया और साइबर क्राइम पुलिस ने फिर उस ख़तरनाक गिरोह के ख़िलाफ़ एक मुकदमा भी दर्ज किया है। आज मैं आपको उस गिरोह के बारे में बताता हूँ कि वो गिरोह कौन है, इसका सरगना कौन है, ये कैसे अपना नेटवर्क चलाते हैं और किस तरह लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेलते हुए उन्हें तबाही के दहाने तक पहुँचा देते हैं। ये गिरोह बड़ा ही बाअसर है और इसके ताल्लुकात बहुत वसी हैं, जिसका अंदाज़ा साइबर क्राइम पुलिस को भी हो गया कि उन पर किस किस्म का प्रेशर डाला गया इस गिरोह के ख़िलाफ़ कार्रवाई रोकने के लिए। लेकिन मैं यहाँ DIG इन्वेस्टिगेशन को अप्रिशिएट करूँगा, DIG ऑपरेशन को अप्रिशिएट करूँगा कि वो किसी भी दबाव को खातर खा में ना लाए और उन्होंने उस बाअसर गिरोह के ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया बल्कि उन्हें इश्तिहारी भी करार दिया गया क्योंकि वो गिरफ़्तार नहीं हो रहा था। अब उस गिरोह के सरगना ने अबूरी ज़मानत करा ली है। इस गिरोह का तल्लुक़ फैसलाबाद से है, जिसका मरकज़ी सरगना है सैयद इमरान हुसैन बुखारी। इमरान बुखारी का तल्लुक़ फैसलाबाद के एक बाअसर घराने से है और इनका डाइज़ और केमिकल का कारोबार है। इसके वालिद जाहिद हुसैन बुखारी जो हैं वो खासे बाअसर हैं और जो डाइज़ एंड केमिकल मर्चेंट्स एसोसिएशन है फैसलाबाद की, उसके आला अहदेदार भी हैं। अब इमरान बुखारी करता क्या था, मैं आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। नाज़रीन, एक ऐप यूज़ होती है बीगो लाइव। बीगो पर आकर लोग ख़ुसूसन नौजवान लड़कियां जो हैं वो प्रोग्राम करती हैं, होस्टिंग करती हैं और उसमें कोई सिलसिला गालबन होता है गिफ्टिंग का। सैयद इमरान बुखारी जो है वो बीगो लाइव पे ख़ुद भी बैठता था और ये गिफ्टिंग किया करता था। इसमें इसके साथ एक पूरा ग्रुप था जिसमें एक फ्लोरिडा नामी शख्स का भी नाम आ रहा है, जिसका तल्लुक़ USA से है। ये लोग मिलके लड़कियों को अपने झांसे में लाते थे, उनको साने ख्वाब भी दिखाते थे, उनको गिफ्टिंग भी करते थे और उसके बाद उनसे दोस्तियां कर लेते थे। दोस्तियां करने के बाद उन्हें अपने मकरो फ़रेब में फंसाते थे, फिर वीडियो कॉल पे बातें करते थे, वीडियो कॉल पे लड़कियों को बरहना होने पे मजबूर भी करते थे और उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया करते था। इमरान बुखारी के बारे में जो साइबर क्राइम सेल लाहौर पुलिस ने इंकशाफात की हैं, जो चीज़ें उनके पास आई हैं या जो उन्होंने इकट्ठी की हैं इस हवाले से, और वो सारा मवाद इसके अपने मोबाइल से शेयर किया गया कि जिसमें दर्जनों लड़कियों की नाजेबा तस्वीर, नाजेबा वीडियोस और ऐसा मवाद मिला कि जो हम आपको अपनी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। उसमें से कुछ तस्वीर हम ब्लर करके आपको दिखाएंगे भी, ताकि मैं इस बात को साबित कर सकूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसके सारे सबूत मेरे पास भी मौजूद हैं। इसी तरह का एक मुकदमा साइबर क्राइम सेल पे जब दर्ज कराया गया तो उसमें एक बच्ची की वालदा की तरफ से वो FIR दर्ज हुई, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि मेरी बेटी की दोस्ती बीगो लाइव के ज़रिए इमरान बुखारी के साथ हुई थी और उसके बाद ये उसको शादी के झांसे देता रहा। लेकिन जब ये इंकशाफ हुआ कि इमरान बुखारी ख़ुद ना सिर्फ शादीशुदा बल्कि एक बेटी का
बाप भी है। तो लिहाजा जब हमारे इल्म में ये बात आई तो हमने उसके साथ किसी किस्म का रिश्ता बनाने से इनकार कर दिया। लेकिन तब तक हमारे इल्म में ये चीज़ नहीं थी कि इमरान बुखारी हमारी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है। जब पानी सर से गुज़रा तो मजबूरन फिर उन्होंने साइबर क्राइम सेल लाहौर के साथ रब्ता किया, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दी। इमरान बुखारी को जब साइबर क्राइम लाहौर पुलिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया तो इसने साइबर क्राइम पुलिस को भी संगीन नताइज की धमकियाँ देना शुरू कर दी और कार्रवाई रुकवाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए खासा उन पर प्रेशर डाला। इस दौरान ये सारा मामला डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के भी नोटिस में आ चुका था और उनकी तरफ से बाकायदा डीआईजी ऑपरेशन को भी एक ख़त लिखा गया जिसमें इस गिरोह के ख़िलाफ़ कार्रवाई की सिफारिश की गई। इसके बाद इस गिरोह के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस इमरान बुखारी को गिरफ़्तार करने की कोशिश करती है लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। तो इस दौरान इमरान बुखारी को इश्तिहारी करार दे दिया जाता है। इश्तिहारी करार देने के बाद इमरान बुखारी ने हाल ही में अपनी अबूरी ज़मानत करा ली है। अब इमरान बुखारी के बारे में जो साइबर क्राइम सेल को तफसीलात मिली हैं और जो हमारे ज़राए ने हमें बताई हैं उनके मुताबिक इमरान बुखारी अपने आप को आला शख्सियात का रिश्तेदार ज़ाहिर करता है और धमकियां देते हुए बरमल्ला ये बताता है कि उसके ना सिर्फ अहम अदालती शख्सियात के साथ रिश्तेदारियां हैं, अहम सियासी ख़ानदानों के साथ रिश्तेदारियां हैं, बल्कि इस लेवल तक वो चला गया है कि उसके कुछ ऐसे मैसेज जो उसके अपने मोबाइल नंबर से भेजे गए थे कि उसमें वो ये भी कह रहा है कि एक हसास अदारे का सरबरा उसका मामू सुसर है और वो तबाह कर देगा अगर मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई ना रोकी गई। ये सारे मैसेजेस आपको हमारे स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे होंगे, वो तस्वीर भी नज़र आ रही होंगी। और जब ये मुकदमा दर्ज होता है तो उसके बाद सैयद इमरान बुखारी ख़ुद अपने ही व्हाट्सअप नंबर से, जो आप पर्दा स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, अपने बाप की भी तस्वीर शेयर करता है कि ये मेरा बाप है, ये बड़ा बाअसर है और ये तुम लोगों की नस्ल तबाह कर देगा। ये तमाम ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये पर्दा स्क्रीन पर जो चैट्स के स्क्रीन शॉट्स चल रहे हैं और इसके अपने नंबर से ही ये सारे मैसेजेस जारी किए गए हैं जो आप देख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, एक डीएसपी हैं एसपीयू स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के इमरान खान यूसुफजई, वो उसकी तस्वीर भी आप ये देख रहे हैं, ये इमरान बुखारी के साथ आपको नज़र आ रही होंगी। इमरान बुखारी लोगों को फ़ोन कॉल कर कर इमरान खान यूसुफजई का नाम इस्तेमाल करता है। गालबन उन दिनों ये एसएचओ डिफेंस तैनात थे तो इमरान बुखारी कॉल करके लोगों को ये कहता था कि मैं इमरान खान यूसुफजई एसएचओ डिफेंस बोल रहा हूँ और उनको हरासा करता था, जिसका अंदाज़ा ये एक ऑडियो क्लिप सुने थोड़ा सा, उससे आपको हो जाएगा। यूसुफजई अर्ज कर रहे एसएचओ थाना डिफेंस से तबीयत कैसी जनाब की। सर इस तरह है कि जनाब एक फ्रॉड होया साडे को दरखास्त आई रही ते वो एक औरत ने कितना फ्रॉड उस नंबर तो साडे नंबर तो बहुत ज्यादा गल आ गई ने ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਕਢਾਇਆ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਵਕਤਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। एक बंदे का खाता गया रिलेशन बना के ना उस बंदे ने दरखास्त दी है कि जनाब बिल लुटिया गया और होनी तो नहीं ना तफ्तीश शुरू होगी तो फिर दसांगे ना एक बंदे की दरखास्त आई वैसे नहीं इस औरत से लड़ी ना लड़ी किहड़ी मिल रही है किसी और बंदे का फ्रॉड हो रहा है या वो बंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ शामिल है कौन गैंग है क्योंकि वो कली नहीं है और ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। देखो वो ताड़ी कस्टमर भी हो सकती है मेरी जान वो तो असं कढ़ा लेना ना सारा कुछ पता लग जाएगा बोरी से पहनते हो या बेड से पहनते हो वो तो पता लग जाएगा। हाँ अलबत्ता ज्यादती करता ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ अलबत्ता ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ बेकसूर ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ बिल्कुल भी ज्यादती नहीं करते। जी नाज़रीन, आपने वो ऑडियो क्लिप सुना जिसमें इमरान बुखारी खुद इमरान खान यूसुफजई बन के फ़ोन कर रहा है। इसी तरह की बहुत सारी ऑडियो क्लिप्स हमारे पास आए हैं जो हम अपने नाज़रीन को सुना नहीं सकते क्योंकि उन ऑडियो क्लिप्स में इमरान बुखारी इंतहाई नाज़ेबा
अल्फाज यूज़ कर रहा है, उसकी ज़बान जो है इंतहाई गंदी है और बेहूदगी की इंतहा की हुई है, और वो किस तरह धमका रहा है। खैर ये तमाम चीज़ें तो पुलिस अफसरान के पास पहुंच चुकी हैं और उन्होंने अपनी इंक्वायरी भी इसमें कर ली है, और वो सारी चीज़ों को उन्होंने सुन भी लिया है, देख भी लिया है, और ऐसी ऐसी तस्वीर हैं कि जो हम ब्लर करने के बाद भी नहीं दिखा सकते, जो उसके अपने व्हाट्सएप से भेजी गई ब्लैकमेलिंग करने के लिए। और इमरान बुखारी का असर रसूख इस हवाले से भी सामने आया कि उसके आला काम तक ऐसे राब्ते थे कि वो लोगों के, उन ख़वातीन के मोबाइल नंबरों के CDR कॉल डाटा रिकॉर्ड हासिल करता था, जो एक ख़ुद एक गैर कानूनी अमल है और आजकल इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती भी है। वो जो CDR निकलती थी उसमें से पूरी फैमिली के नंबर्स हासिल करता, और जब उसके मुतालबात को पूरा ना किया जाता तो उन तमाम नंबरों पर वो उन तस्वीर और वीडियोस को भेज देता। इसी तरह वो उस लड़की, जो भी लड़की इसके ब्लैकमेलिंग का निशाना बन रही थी, ये भी एक गैर कानूनी अमल है कि आप किसी का फैमिली डाटा रिकॉर्ड हासिल करें नादरा से। इसका मतलब है कि उसके नादरा में भी तल्लुकात थे। ये आपको स्क्रीन पे कुछ मैं शॉर्ट्स दिखाऊंगा कि जिसमें आप देख सकते हैं कि फैमिली रजिस्ट्रेशन का जो रिकॉर्ड है, FRC हम जिसे कहते हैं, वो सारे रिकॉर्ड भी हासिल करता था। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई ख़तून बैरून मुल्क सफ़र करती थी तो FIA इमिग्रेशन पे जब तस्वीर बनती है तो वहाँ का जो रिकॉर्ड है वो भी इमरान बुखारी हासिल करता था। यहाँ से आप उसके तल्लुकात का और उसके असर रसूख का अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितना बाअसर है। फैसलाबाद की ताजर बरादरी में उसके क्या असर रसूख हैं, इन तस्वीर से आपको सारा कुछ नज़र आएगा। ये इतना तगड़ा माफिया है जिसने कई घरानों की लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर दी है, और वो तमाम लड़कियों की तस्वीर इस वक्त आपको हमारे स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी कि जिनको ये ब्लैकमेल करके, और ये सारी तस्वीर उसके अपने व्हाट्सएप से ही जारी की गई हैं और वाज़ह तौर पर उसका नंबर नज़र आ सकता है। तो नाज़रीन, अभी वो चूँकि अबूरी ज़मानत पर है, और अबूरी ज़मानत के बाद पुलिस कोशिश करेगी कि जब इसकी ज़मानत खारिज हो तो इसे गिरफ़्तार किया जाए, और गिरफ़्तार करके इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाए। लेकिन असल मकसद इस सारे गिरोह को बेनकाब करने का मेरा ये है कि ये उन लड़कियों के लिए लेसन है कि जो आजकल टिकटॉक पे या बीगो लाइव पे आकर सिर्फ गिफ्टिंग हासिल करने के लिए ऐसे घटिया इंसानों के हत्थे चढ़ जाती हैं कि जिन्हें अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं। कहने को तो सैयद इमरान बुखारी का शुमार फैसलाबाद की बड़े घराने से भी ना सिर्फ होता है, बल्कि उनका वहाँ की ताजर बरादरी में इसके वालिद का खासा असर रसूख भी है। और ये वो बातें हैं कि जो इमरान बुखारी ख़ुद अपने मैसेजेस में कह रहा है और अपने बाप की तस्वीर भी शेयर कर रहा है, या फिर एक दफ़ा पर्दा स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ऐसी ख़वातीन को इन जैसे घटिया लोगों से बचना चाहिए, अपनी इज्जतों का ख्याल करना चाहिए, और इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। ऐसी हरकतें ही नहीं करनी चाहिए कि जिससे आप ब्लैकमेलिंग का शिकार हों। मैंने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में DIG इन्वेस्टिगेशन को अप्रिशिएट किया था कि उन्होंने ये एक बड़ा अच्छा कदम उठाया कि किसी भी किस्म के दबाव को कबूल ना करते हुए इस माफिया के ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया, बल्कि इसमें जो तफ्तीश की गई है उसमें ऐसे ऐसे इंकशाफात भी आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, दर्जनों लड़कियों की तस्वीर और तकरीबन सैकड़ों चैट्स उनके पास ऐसी आ चुकी हैं, ऐसी वीडियोज़ आ चुकी हैं। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो भी मैं बयान नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें साइबर क्राइम सेल के जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने कहा कि कल कला हमें फिर तफ्तीश में इसमें ना असरअंदाज होती हैं वो चीज़ें। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं भी शेयर नहीं करूँगा, लेकिन मैं इशारा दे रहा हूँ कि साइबर क्राइम सेल लाहौर पुलिस के बाद इमरान बुखारी का जो पूरा गैंग है उसके हवाले से ऐसी ऐसी तफसीलात आ चुकी हैं जो बहुत खौफनाक हैं, और हम अपने नाजरीन को आने वाले वक्त में उन तमाम चीज़ों को बताएँगे और कोशिश करेंगे कि उनमें से जो चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, जैसे अब भी हम चीज़ों को ब्लर करके दिखा रहे हैं, उसके वॉइस मैसेजेस हम आपको सुना नहीं सकते क्योंकि वो इंतहाई नाजेबा ज़बान उसमें इस्तेमाल की गई है। और अगर आप इमरान बुखारी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करें तो उसमें भी उसने आला शख्सियात के साथ ना सिर्फ अपनी तस्वीर लगाई हुई हैं, बल्कि वो दावेदार है कि ये मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, और इन्हीं चीज़ों को वो अपने मकरो मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। ऐसे अनासर को के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इन्हें इबरत का निशान बनाया जाना चाहिए, ताकि कोई भी शख्स किसी भी बहन बेटी को उसकी इज़्ज़त को तार ना करे और उन फैमिलियों को तबाह ना करे। मेरे अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।